अपने चैनल बातचीत की टीम के साथ हम हैं जौनसार के टूर पर। पिछले कुछ दिनों में हम टिहरी और पौड़ी का भ्रमण करके आए हैं और पलायन की स्थिति को महसूस करके और देख कर आए हैं। पलायन की जो पौड़ी और टिहरी में स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई और दिल को हिला देने वाली है। हमने सुना है कि जौनसार की तरफ पलायन कम है, और पलायन क्यों कम है यही देखने के लिए आज हमने रुख किया है जौनसार का। स्वागत करता हूं आप सबका अपनी टीम मेंबर्स के साथ। बातचीत की टीम आज है जौनसार के रूट पे। हमारे साथ हैं डुगलान जी, वरुण भट्ट जी और अवरल भाई। तो डुगलान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने भी जरूर सुना होगा भी कुछ समय पहले मुन्ना सिंह जो चौहान जो विधायक हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था विधानसभा में कि पलायन कम है जौनसार। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल है, वो तो देखने पे ही पता लगता है कि जौनसार में गढ़वाल और कुमाऊं की अपेक्षा की तुलना में थोड़ा कम पलायन है। उसके काफ़ी सारे रीजन हैं, पर यह कंफर्म है कि उधर पलायन कम है। लोग उधर ही हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जिस वजह से देहरादून से भी पास है तो ठीक ठाक रहता है। उधर पलायन कम है, ये कंफर्म है। हाँ, पलायन तो कम है। मेरे ख्याल से जो सांस्कृतिक जुड़ाव है जैसा वहाँ पर, वो और कहीं हमारे टिहरी पौड़ी में देखने को मेरे ख्याल से मिलता नहीं है, कुछ ऐसा। हाँ, ये जो पलायन कम होने की वजह से वो रीजन है ना। पलायन हाँ, नहीं है, ये भी तो जब गांव में लोग रहेंगे तो अपनी परंपराओं को निभाएंगे, सारे चीज़ें करेंगे, देवी देवताओं को मानेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और जब लोग रहेंगे तो संस्कृति रहेगी, इसलिए वहाँ चलता है। बाकी इस बारे में भट्ट जी ज़्यादा डिटेल में। भट्ट जी, आप अपने विचार बताएं कि टिहरी और पौड़ी की अपेक्षा में जौनसार बावर में कहा जाता है कि पलायन कम है, तो उसका क्या कारण है? अगर यहाँ पर पलायन कम है तो हम अपने टिहरी या पौड़ी वाली जगह में भी इन चीज़ों को अपना के पलायन कम कर सकते हैं। देखो, ऐसा है, सबसे पहले हमें इसकी जड़ समझनी पड़ेगी। और पलायन जैसे हम कहते हैं पौड़ी में ज़्यादा है या टिहरी में ज़्यादा है या हमारे कुमाऊं रीजन में ज़्यादा, अल्मोड़ा में, जहाँ पे जब अंग्रेज़ आए ना और जब वहाँ पे शिक्षा पहुँची तो सबसे पहले वहाँ से पलायन हुआ। दूसरा कारण था कि जौनसार वाला जो क्षेत्र था ये थोड़ा इंटीरियर था, रूरल था, रिमोट एरिया था। इस वजह से यहाँ पे लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और इनकी संस्कृति आज भी बरकरार है। ठीक है। आज के समय में जिस तरीके से हम देखते हैं उत्तराखंड के हर हिस्से में, चाहे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इनके ऊपर काम हुआ है। वही जौनसार में भी हुआ है। लेकिन लोग यहाँ पर मेहनती भी हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की तरह में लोग, बुरा न माने आप लोग, पर वहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगी ये बात बुरी, लेकिन वहाँ पे लोग थोड़ा सा वो चाहते हैं कि हम शहर में चले जाएं, लग्जरी और कंफर्ट चाहते हैं, थोड़ा चकाचौंध चाहते हैं, शहर का जो ग्लैमर होता है ना उसमें रहना मतलब चाहते हैं। आप एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं भट्ट जी की शिक्षा अगर जिन क्षेत्रों में पहले गई वहाँ पलायन पहले हुआ, ज़्यादा हुआ नहीं हुआ है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा बेसिक कारण। मतलब बेसिकली क्या है कि जौनसार बावर अगर पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा पहले से, तो क्या इस वजह से पलायन कम हुआ कि बिल्कुल सुविधाएं देर से पहुंची तो लोग अपने गाँव गले को छोड़ नहीं पाए, कुछ तो ऐसा? आप समझ लीजिए ना। आप एग्जांपल, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में 2 डिस्ट्रिक्टों में प्लान हुआ है, अल्मोड़ा और पौड़ी में। पौड़ी को लेकर चलो आप। एजुकेशन के मामले में पूरे उत्तराखंड में 2009 तक नंबर 1 पे पौड़ी था। रीजन क्या था कि अंग्रेज जब वहाँ रहे, अंग्रेज़ों के पास पौड़ी रहा, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आए, वो NIT तक लेके आए सुमाड़ी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाए। तो इस वजह से एजुकेशन रही तो पलायन हुआ। आप देख लो, आप टॉप की जितनी भी आपको जगहें मिलेंगी, चाहे वो CDS तक के पदों की बात करोगे तो पौड़ी के ही लोग हैं। रीजन क्या है? शिक्षा आई और शिक्षा पलायन करके ले गई। जौनसार इस मामले में थोड़ा पीछे रहा, जिस वजह से वहाँ लोग वहीं रहे। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ अच्छा किया कि अपने क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र बना लिया, और जो उनके अधिकार है जल जंगल ज़मीन पर, वो उनके पास रह गए, जिस वजह से आज वो हैप्पी हैं। और पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे ज़िले पलायन का दर्द, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आदमी पढ़ता है और जब आदमी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने की चाह उसे शहरों की तरफ खींच के लेके आ जाती है, कुछ ऐसे ही। बिल्कुल यही रीजन। पलायन भी ना 2 तरीके के हैं मेरी नज़र में। एक पलायन वो है जो ज़रूरी होना चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, विपिन रावत हैं, अजीत डोवल हैं, तो एक ये पलायन अच्छा वाला है।
और एक पलायन वो भी है कि आप, फिर बुरी लग जाएगी दर्शकों को ये मेरी बात, एक पलायन वो भी है कि आप 20, 30, 40 हज़ार रुपये की अपॉर्चुनिटी अपने गांव में नहीं दिखती है आपको कमाने की, आप 10-15 हज़ार रुपये में होटल इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। आप अपने गढ़वाल को नहीं चुनते, बल्कि मैं आप चुनते हैं अपने कुमाऊं को नहीं चुनते हैं होटल इंडस्ट्री में, चाहे आपको 10-15 हज़ार मिले वो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ अच्छे नहीं लगते। बस ये है ना कि एक चलन जब चल पड़ता है ना तो वो ट्रेंड से चल जाता है, फिर कुछ ऐसे ही हुआ होगा। उसका दूसरा रीजन ये भी है ना, अब यहाँ रह के जैसे बोल तो देते हैं लोग कि आप कुछ करो, खेती बाड़ी में कैसे करोगे? आप पूरी हिस्ट्री उठा के लाओ गढ़वाल की, कुमाऊं की। गढ़वाल की खेती में कभी खुद के लिए अनाज के अलावा बेचने लायक अनाज कभी पैदा नहीं हुआ। और तो छोड़ो, गाय भी 1 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती, मीन्स गाय भी लोग सिर्फ अपने लिए पाल सकते हैं, अपने लिए पाल सकते हैं। खेती बाड़ी भी ऐसी है क्योंकि पानी नहीं है ना, पहाड़ों का है, सीढ़ी नुमा खेत है, अब चोटी तक तो पानी पहुंचा नहीं पाओगे, खेतों तक आपके ट्रैक्टर नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके की खेती नहीं है कि आदमी अगर टोटल खेती कर रहा है तो वो अपने लिए वहीं रोजगार पैदा कर सके। हाँ, ये ज़रूर है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें काम हो सकते थे,